नमस्ते। हमने राजनीति विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत पिछली कक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों के बारे में जाना कि पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान कौन से हैं जिससे एक आदर्श पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमने लक्ष्य एवं उद्देश्य तथा अधिगम अनुभवों के चयन इन दो सोपानों के बारे में अध्ययन करा। आज हम इसके आगे के सोपानों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका जो तीसरा सोपान है वह तीसरा सोपान है विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु यानी कंटेंट, कि आप कोई पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हैं तो उसमें कंटेंट को आप किस तरह से लोगे, उसके बारे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है यहाँ पर छात्रों की योग्यता एवं स्तर, कि जो बालकों की या छात्रों की योग्यता और उनका स्तर होता है, उनका लेवल होता है, उसका ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। आप किस लेवल के बालकों के लिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जा रहा है, क्या वो उनके लेवल के अनुसार सही है कि नहीं है, उसके अनुसार कंटेंट लिया गया है कि नहीं लिया गया है, प्राइमरी लेवल का है, अपर प्राइमरी लेवल का है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही एक पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाता है। जैसा कि प्रारंभिक जो कक्षाएं होती है उनके अंतर्गत जो कंटेंट होता है वो बालकों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कि उसमें कविताएं होती है, कोई खेल वगैरह कोई मेथड्स होता है जिससे बच्चों को पढ़ने मजा आता है, ज्यादा से ज्यादा चित्र होते हैं, फोटोज होते हैं, तो बच्चे उसको देखकर उनको आनंदित अनुभव होता है। तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात है समाज की आकांक्षा। जो पाठ्य पुस्तक है वो समाज की आकांक्षाओं को पूर्ण कर रही है कि नहीं कर रही है। समाज की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के साथ वह उनको श्रेष्ठ नागरिक बनाता है, एक आदर्श नागरिक बनाता है, ताकि वह समाज में रहकर समाज के उत्थान के लिए अपना योगदान दे सके। अगर आप पढ़ लिख कर देश अच्छे नागरिक बनते हो तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर सकते हो। तो इसलिए समाज की आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाता है। तीसरी बात है अभिभावकों की आकांक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अभिभावक। जब अभिभावक माता पिता अपने बच्चे को विद्यालय भेज रहे हैं तो उनकी कुछ आकांक्षाएं होती है कि वो उसके द्वारा बच्चा पढ़ लिख कर उनकी आकांक्षाओं को पूरा करे। हर अभिभावक चाहता है कि उसके बालक पढ़ लिख कर कुछ अच्छे बने, कुछ अच्छी पोजीशन पर जावे और कुछ अच्छा हासिल करे। तो अभिभावकों की आकांक्षाएं वो पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पूर्ण की जाती है। राष्ट्रीय आवश्यकता, जो राष्ट्र होता है, जो देश होता है, देश की आवश्यकता होती है अच्छे नागरिक का निर्माण करना, जो देश के संविधान के अनुसार या देश के अनुसार अपने आप को श्रेष्ठ नागरिक बना सके और देश की धरोहर को संरक्षित कर सके। बहुत से ऐसे पहलू है जो राष्ट्र की आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। तो इन आवश्यकताओं का ध्यान हमको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप अधिकार पढ़ते हो, कर्तव्य पढ़ते हो और लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो जो बातें हैं उनके बारे में आप जानने की कोशिश करते हो, तो वो सब बातें पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाई जाती है। या फिर साइंस के पहलू से देखो तो आप किस तरह से एक अच्छे डॉक्टर, एक साइंटिस्ट बन सकते हो, किस तरह से एक अच्छे व्यापारी बन सकते हो, ये सब बातें कहीं ना कहीं हमको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही प्राप्त होती है। चौथी बात है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की अपनी संस्कृति है और उस संस्कृति को बनाए रखने का काम पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत आता है। आप कितने ही पढ़ लिख लो, लेकिन आप अपनी संस्कृति से विमुख नहीं हो सकते। अपनी संस्कृति को बनाए रखना है तो इन बातों का ध्यान पाठ्य पुस्तक के माध्यम से दिया जाता है। चौथी बात है सामाजिक सोच। सामाजिक सोच बहुत ही व्यापक होती है और इस व्यापक सोच को दूर करने का काम पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत होता है। अगर आप अपनी आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं को अच्छा बनाएंगे तो आप अपनी सोच को अच्छा बना रहे हैं और इसी सोच से आप सामाजिक सोच को भी अच्छा बना रहे हो। आप समाज के अंतर्गत जो भी नागरिक होते, जो भी लोग होते उनको समान दृष्टि से देखते हो और यही समाज का क्या होती है, समाज की सोच होती है। यही समाज आपसे उम्मीद करता है। समाज का मतलब आपका परिवेश होता है, आपका वातावरण होता है, जहां पर आप जिस सोसाइटी में आप निवास करते हैं। तो इस सामाजिक सोच को दूर कर सोच को व्यापक बनाए रखने के लिए भी पाठ्यक्रम का ध्यान रखा जाता है। अगली बात है संसाधनों की उपलब्धता। एक आदर्श पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ये बात आती है कि संसाधनों की उपलब्धता का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि जिस विद्यालय में अगर बालक पढ़ रहा है वहां पर खेल, कंप्यूटर, लेबोरेटरी, यह सब चीजें होती है। अगर इन सब उपलब्धताओं के आधार पर पाठ्य पुस्तक होगी तो बच्चों को पढ़ने में आनंद आएगा। स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है और स्वास्थ्य शिक्षा के अनुसार स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों का आयोजन विद्यालय में कराया जाता है तो
ये बच्चों के लिए सही होगा। विज्ञान की पुस्तकें होती है, उस पुस्तकों के अनुसार विद्यालय में प्रयोगशालाएं होती है, तो वो भी बालकों के हित के लिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान के अंतर्गत जो चौथा पहलू है अधिगम, अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतर्गत, यानी कि सीखने के जो अनुभव है और जो विषय वस्तु और कंटेंट है उनका किस तरह से अंतरण किया जाना चाहिए। अंतरण यानी ट्रांसफरेशन, एक दूसरे से उसको ट्रांसफर करना, यानी कि कोई भी कंटेंट या पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं तो उसमें किन बातों को हमको शामिल किया जाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब अंतरण के अंतर्गत आता है। सबसे पहली बात है शैक्षिक उद्देश्यों का अंतर्गत। पाठ्य वस्तु निर्मित करने में शैक्षिक जो उद्देश्य होते हैं, जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को शामिल किया जाना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात है शिक्षण विधियों का अंतर्गत टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं, जो विधियां होती है, उनको शामिल किया जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना विधि के कोई भी शिक्षण सही से सफल नहीं हो सकता। जैसे कि आप पढ़ते हो विज्ञान के अंतर्गत जो समस्या समाधान विधि होती है, खोज विधि होती है, नागरिक शास्त्र में खेल विधि होती है, और कई जो विषय होते हैं उनमें विभिन्न विधियों के अनुसार उस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत जो अधिगम से संबंधित जो भी सामग्रियां होती है उन पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे कि भूगोल विषय के अंतर्गत मानचित्र का ध्यान रखा जाता है, गणित के अंतर्गत रेखा चित्र या इन त्रिभुज आयताकार जो भी होते हैं इन बातों का ध्यान रखा जाता है। इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं को संबंध में ध्यान रखा जाता है। तो संबंधित विषय संबंधित अधिगम सामग्री के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। मानसिक विकास, पाठ्यक्रम में जितना अधिक मानसिक विकास होगा उससे ही बालक का विकास अच्छे से होगा। तो पाठ्यक्रम में व्यापक तौर पर मानसिक विकास का ध्यान रखा जाना, क्योंकि अच्छे मानसिक स्तर वाले बालक उस पाठ को अच्छे से समझेंगे और अपने भविष्य को अच्छे से सफल बना सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में मानसिक विकास का ध्यान रखा जाना चाहिए। ज्ञान की व्यापकता, पाठ्यक्रम में ज्ञान की व्यापकता होनी चाहिए, यानी बिना ज्ञान के वो पाठ्यक्रम किसी काम का नहीं है। इसलिए पाठ्यक्रम में ज्ञान को आधार बना चाहिए, क्योंकि जिस पाठ्यक्रम में ज्ञान नहीं होगा वो पाठ्यक्रम सफल नहीं कहलाया जा सकता। इसलिए ज्ञान को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। एक ज्ञान ही बालक के लिए या व्यक्ति के लिए आगे का मार्ग निर्धारित करता है। तीसरी बात है गुणों का अंतर्गत। एक अच्छे पाठ्य पुस्तक में गुणों को शामिल किया जाना चाहिए, गुणों को उस बच्चों के अंदर ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जिससे उसके नैतिक चारित्रिक अच्छे से विकास हो और वो उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अपने आप को एक अच्छा नागरिक बना सके। तो ये कुछ बातें हैं जो इन पहलुओं को ध्यान में रखकर एक पाठ्य पुस्तक में इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो चौथा पॉइंट था हमारे अधिगम, अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण। अब हम यहाँ पर जो अंतिम पॉइंट है मूल्यांकन, यानी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने में मूल्यांकन किस तरह से साबित होता है, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मूल्यांकन एक मेन पहलू है कि बिना मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक की आप कल्पना नहीं कर सकते। मूल्यांकन के माध्यम से उद्देश्यों का मूल्यांकन होना चाहिए, अधिगम का मूल्यांकन होना चाहिए, बालकों का मूल्यांकन होना चाहिए, यहाँ तक कि शिक्षक का भी मूल्यांकन होना चाहिए। जब मूल्यांकन के इन पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा तो पाठ्य पुस्तक अच्छे से निर्मित हो सकता है। तो आज हमने आज की कक्षा में पाठ्य पुस्तक निर्माण के जो सोपान है उनके बारे में अध्ययन करा। थैंक यू। आपका गृह कार्य है पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान के अंतर्गत विषय वस्तु का चयन तथा अधिगम, अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण को बताइए।